हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसमें कुछ बेसिक्स पहले पढ़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास क्या है, भिन्नों के दशमलव प्रसार पे आधारित है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसके बारे में कुछ उसका बेसिक्स पढ़ते हैं। क्या है भिन्नों के दशमलव प्रसार? किसी भी भिन्न के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, या दूसरा होता है अशांत अन्वसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो हम किस प्रकार के भिन्नों के प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, या किस प्रकार के भिन्न के प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती या अन्वसानी एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे, उसको समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी के बुक में जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल ये है कि 10/3, 7/8 और 1/7 से अच्छी तरह से समझा रखा है, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। जैसे कह रहा है कि पहले 10/3 यानी 10 को 3 से भाग दो, 10 को 3 से भाग दो। चलो ऐसे ही तो करते हो आप, जिससे आप भाग देते हो इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक, और जिसमें भाग जाता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और जो हमारे पास भागफल मिलता है, जो भाग देने पर आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक, जनरली भागफल हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक, और जो नीचे हम लोग बचता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 से हम भाग दे रहे हैं, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 10 में से 9 गया 1, तो शेष कितना बच रहा है, 1। तो शेष कितना बचा बेटा, 1। ठीक है, अब हम भाग कैसे करते हैं, शेष बचा 1, हम इसमें दशमलव यूज करेंगे, उतरेगा कितना, 0। फिर कितना हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 3 तिया कितना हो गया, 9। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, यानी फिर शेष कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया। ठीक, फिर दशमलव तो लगा है, 0 किया, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1। फिर शेष कितना बच गया, 1। शेष कितना बच गया, 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फिर दशमलव लगा है, तो 0 उतार के 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 10 में से 9 गया, 1। इस तरह से हमारे पास आता जाएगा। शेष कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि आपके पास है, आप कह रहा है कि किसमें भाग देना है, 7 में 8 से। ठीक है, अब हमने 7 में 8 से भाग देना है, 8 से हम भाग देंगे तो 8 क्या हो जाएगा, भाजक, और 7 क्या हो जाएगा, भाज्य। भाग देते हैं, अब इसमें भाग देना है, 8 का 7 में भाग जाए या नहीं। अभी क्या है, छोटी संख्या है तो हम दशमलव का यूज करते हैं, दशमलव, और यहाँ कितना लगा दिया, 0। कितना लगा दिया, 0। तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 हो गया। तो आप क्या करोगे, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास 0 हो गया। शेष कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 6। शेष कितना बचा हमारे पास, 6। फिर दशमलव लगाई है, 0 उठाया, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा, 4। दशमलव लगाया, 0। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 8 पंजे कितना हो गया, 40। 0, तो शेष कितना हो गया, 0। शेष कितना हो गया, 0। ये शेषफल हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना और फिर अभी समझाऊंगा मैं आपको क्या है अगले इसमें स्टेप में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये कह रहा है कि अब 1/7 यानी 1 में 7 से भाग दो। 1 में हम भाग दे रहे हैं 7 से। ठीक है, 7 दशमलव लगाया, 1 में जाएगा नहीं, 0। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3। दशमलव लगाया, 0। 7 चक्को कितना हो जाएगा, 28। 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 2। दशमलव लगाया, 0। 7 या 21, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56। 7 अट्ठे 56 हो गया, तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। दशमलव लगाइए, 0। 7 पंजे 35। 7 पंजे कितना कर दो, 35। 35 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो गया। उतरेगा कितना हमारे पास, दशमलव लगा, 0। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। 7 सत्ते 49, 1। ठीक, अब देखो यहां से वापस हम कहाँ चले गए, फिर दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। फिर यानी कि 10 में फिर हमको भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से फिर हमारे पास आएगा, कितनी बार जाएगा, 7। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 7 में 10 में 7 जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उतरेगा कितना, 0। फिर कितनी बार जाएगा, 7 चक्को 28। 7 चक्को 28 कितना बचेगा, 0, है ना। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 7 एकम 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14।
7 दूनी 14, 7 14, 14 में से फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 6, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, 7 अट्ठे 56, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, हो जाएगा कितना 0 दशमलव लगाई है हमारे पास, और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, कितना बचेगा यहाँ से 5, 0 दशमलव लगाई है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, फिर वापस कहाँ आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, एक बार 1 आपको यहाँ मिला था शेष, ठीक, एक बार यहाँ से शुरुआत और फिर हमको यहाँ पे मिल गया, फिर दशमलव लगाओगे 0 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, फिर आपको क्या हो गया शेष मिल गया, क्या मिल गया शेष। तो ये हमारे पास देखो एक पूरा ब्लॉक ये बार बार रिपीट होगा, 142857, 142857, फिर आगे को बढ़ाएंगे तो फिर चलेगा ये 1 कितना 42857 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स हमारे आगे को बढ़ते चले जाएंगे। ये 3 उदाहरण हैं, इन 3 उदाहरणों के हिसाब से हम लोग क्या है अपने क्वेश्चन के समझेंगे कि दशमलव कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा अनुसानी आवर्ती है। ओके, ठीक। तो बच्चा देखो, शांत दशमलव प्रसार हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, जैसे शांत दशमलव प्रसार कि भिन्नों के ऐसे दशमलव प्रसार शांत कहलाते हैं जिनमें भाग देने पर कुछ चरणों या स्टेप्स के बाद शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य मतलब 0 प्राप्त होता है, या कहें अर्थात भाग दशमलव के बाद पूर्ण रूप से होता है, अर्थात भाग दशमलव के बाद पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। जैसे ऊपर यहाँ हमने क्या है, ये कौन सा था 7/8 वाला, यानी 7 को 8 से जब भाग दिया तो कुछ चरणों के बाद दशमलव लगाया हमने, कुछ चरणों के बाद हमें शेषफल क्या मिल गया, शून्य प्राप्त हो गया, और भाग दशमलव के बाद पूरा हो गया, और इसमें आंसर क्या है 0.875। तो जैसे हमने क्या किया था 7/8 है ना, तो इसका आंसर क्या आया था 0.875। तो इसका प्रसार ये कैसा प्रसार हुआ, दशमलव प्रसार शांत हुआ। ऐसे ही यदि मैं कहूँ एक उदाहरण और 1/2, तो 1/2 में जब भाग करते हो तो कितनी बार जाता है, यहाँ देखो जैसे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, है ना, कितना हो गया 1 में 2 से भाग करोगे तो दशमलव लगाते हो 0, 2 पंजे 10, आंसर क्या आ गया 0, यानी दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, शेषफल क्या मिल गया 0। तो 1/2 का आंसर कितना है 0.5। तो ये प्रसार कैसा होगा, शांत, कैसा होगा शांत। ठीक, समझ में आया बच्चों, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, भिन्नों के ऐसे दशमलव प्रसार शांत कहलाते हैं जिसमें भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल हमें कैसा मिल जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। अर्थात मैं ये भी कह सकते हैं हम लोग दूसरी भाषा में कि दशमलव के बाद वह संख्या पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका एग्जाम्पल ये किया था जो आपके एनसीईआरटी में दिया था, जैसे 7/8 से भाग दे 0.875 और शेषफल क्या मिला 0।
एक और मैंने उदाहरण दिया, एक में जैसे 2 से भाग दो तो 0.5 और शेषफल क्या हो गया 0। तो ये प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, अब अशांत अनवसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो देखो, अशांत अनवसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जिसमें शेषफल कुछ चरणों के बाद स्वयं को क्या करता है, रिपीट करता है, यानी कि दोबारा वो शेषफल हमें प्राप्त होता है। दोबारा वो शेषफल हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनवसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार। या दूसरी भाषा में कि भागफल कुछ निश्चित चरणों के बाद हमें दोबारा प्राप्त होने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, जैसे पहला एग्जाम्पल था 10/3 वाला, यानी 10 को 3 से हमने भाग दिया तो हमें शेष कितना आया था, 3.3 किया कितना है 9, 10 में 9 गया, कितना आ गया 1। ध्यान देना, 1 आ गया। शेष मैंने यहाँ लिख दिया था, कितना आया 1। फिर दशमलव लगाया 0, 3 किया 9, तो फिर हमारे पास शेष कितना आया था 1। ठीक है, फिर दशमलव लगाया जाए 0 हो गया, 3 किया 9, फिर शेष 1 मिल रहा है, फिर 3 किया 9 करेंगे हम लोग, कितना शेष मिलेगा 1। यानी देखो शेषफल हमेशा क्या हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक, या भागफल में जो संख्या है दशमलव के बाद वो एक सेगमेंट के रूप में हमें दोबारा मिल रही है। जैसे देखो दशमलव 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन कर सकते हैं इसको, ये आता चला जाएगा बच्चे। तो ऐसे प्रसार क्या होते हैं, अशांत अनुसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार। एक एग्जाम्पल इसका यहाँ किया था हम लोगों ने। देखो 7 से 10 में जब 7 से भाग दे रहे थे तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि शेषफल हमें यहाँ पर कितना मिल गया था, 10। तो देखो 10 से ही शुरू किया था, शेषफल कितना मिल गया 10। फिर सवाल को शुरू किया हमने, भाग देना शुरू किया तो हमारे पास शेषफल कितना मिल गया 10, यानी शेषफल देखो फिर रिपीट हो गया। फिर हम इस 10 में भाग करेंगे तो शेषफल फिर 10 आएगा, फिर उस 10 में भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा 10 आएगा। यानी शेषफल क्या हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट, यानी दोबारा वही शेषफल कुछ चरणों के बाद हमें प्राप्त हो रहा है। या मैं कहूँ भागफल को देखूं तो दशमलव के पश्चात एक निश्चित सेगमेंट में, ठीक है, तो अब मैं ये दशमलव जो के बाद जो संख्याएं हैं अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट। जैसे 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4 2 8 कितना हो जाएगा 5 7, आते चले जाएं। तो ऐसे सभी प्रसार क्या कहलाते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं, अशांत अनवसानी एवं अशांत अनवसानी बोला, आसान को या अनवसानी को एवं आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मैं इसकी परिभाषा भी लिखा दूं आपको, ठीक है। क्या है अशांत, यहां पर लिखा देता हूं बच्चे, ध्यान से समझना, ठीक। अशांत या अनवसानी, अशांत अनवसानी एवं आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक। तो किसे कहेंगे हम लोग, तो आप सीधे लिख सकते हो, ठीक है, भिन्नों के ऐसे दशमलव प्रसार क्या अशांत या अनवसानी से बोलते हैं, अनवसानी एवं आवर्ती क्या आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाते हैं जिसमें
भाग देने पर कुछ चरणों के पश्चात शेष फल रिपीट या पुनः प्राप्त होने लगता है या भागफल में दशमलव के पश्चात संख्याएं एक निश्चित संग्रह के रूप में प्राप्त होने लगती हैं ठीक है बेटा। जैसे हम लोग ने उदाहरण के तौर पे हम लोग ने क्या समझा, उदाहरण के तौर पे हम लोग ने पहला उदाहरण समझा था क्या, 10/3 वाला। जैसे 10/3, अब इसको हमने भाग दिया था तो इसमें हमें क्या मिल रहा था, तो जो भागफल था वो ये था 3.333 एंड सो ऑन। ये देखो ये रिपीट हो रहे थे हमारे पास। और शेषफल हमेशा क्या मिल रहा था, शेषफल अपने आप हर चरणों के बाद रिपीट हो रहा था, एक करके रिपीट हो रहा था, एक करके। ठीक। दूसरा उदाहरण हमने हमारे पास था कि जैसे 10 में हम लोग किससे भाग कर रहे थे, 7 से, यानी कि 1/7 का। तो 7 से जब भाग दिया तो कितना मिला था हमको, 0.14287। ये रिपीट हुआ दोबारा, कितना 14 है ना 2857, फिर रिपीट हो रहा था। क्या लिखा था मैंने, 142857 एंड सो ऑन। इस सेगमेंट के रूप में देखो, या तो भागफल में हमारे पास क्या रिपीटेशन होता है, या शेषफल क्या आता है, शेषफल अपने आप को रिपीट करता है। क्या शेषफल मिल रहा था, देखो 10 से शुरू किया था शेषफल, फिर कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, फिर हमने भाग दिया, ठीक है, इतनी बार भाग दिया 10 मिला, इतनी बार भाग दिया तो फिर हमको रिपीट में क्या मिला, 10 मिला। फिर इस 10 में भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा हमको, इतनी बार भाग देंगे 10 ही मिलेगा, और ये आता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, आसान अन्वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हुआ। ठीक।